अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरवत जहरा। दोस्तों, आप ही की फरमाइश पर हम एक बार फिर हाजिर हैं अक्से रसोई का एक बिल्कुल नया और शानदार एपिसोड लेकर। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आज हमारे शो पर बतौर एक्सपर्ट आने वाली हैं वो है सायरा बानो जी। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। सायरा जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए एक्सपर्ट की जुबानी ही जानते हैं कि आज वो हमारे शो पर कौन सी रेसिपीज बनाने वाली हैं। चलिए सायरा जी, सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं? सबसे पहले हम बनाएंगे दाल फ्राई। दाल फ्राई। तो आप हमारे नाजरीन को इसके इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। जी, इसमें हमें चाहिए मसूर की दाल, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, गरम मसाला, हरी मिर्च, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, टमाटर, हल्दी, हरा धनिया और नमक। जी, तो शुरुआत की जाए। जी, शुरुआत करते हैं। जी, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक कढ़ाई। फिर हम इसमें डालेंगे पानी। पानी। अच्छा, इसमें हमें दाल के अकॉर्डिंग पानी लेना है। जी। पानी को गर्म होने तक का इंतजार करते हैं। पानी इसमें को आप कौन सी दाल का आपने बताया? ये मसूर की दाल है। और वैसे भी जो भी दाल अगर हम बनाएं तो उसको अगर पहले से भिगो लिया जाए तो ये होता है कि हमारी गैस भी कम खर्च होती है और दाल जल्दी बन भी जाती है। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको भिगोया था दाल को। जी, कितनी देर के लिए भिगोया था आपने? आप इसको मतलब आधा घंटा भिगो दीजिए। आधा घंटा। इसके अंदर अभी हम डालेंगे लहसुन अदरक का ठीक। पेस्ट। आप मुझे एक स्पून दे दीजिए। ये लीजिए। क्योंकि दाल अक्सर देखा गया कि दाल को पसंद नहीं करते हैं खाने वाले कि ये दाल है चलिए छोड़िए। तो अगर हम थोड़ा सा उसको अलग स्टाइल से बनाएं या कुछ उसमें ऐड करके बनाएं तो वो दाल जो है फिर खा ली जाती है आराम से, यानी कि रोटी के साथ भी हम आराम से खा सकते हैं। फिर डालेंगे हम मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी, नमक। मिक्स कर दी। जी, तो बिना पानी उबलाए आप इसमें डाल सकते हैं मसाले या पानी जी। उबालना अब जरूरी है? पानी को हमें उबालना है। अच्छा, जब पानी उबलने लगेगा तो जी। हम इसमें दाल डालेंगे। आप अगर हम इसे ढक दें तो जी। और अच्छा होगा। तो थोड़ी देर हम इसको ढक देते हैं जब तक पानी उबलेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं कि दाल पकाते हुए अगर हम वुडन स्पून का इस्तेमाल करते हैं तो दाल हमारी गाढ़ी बनती है, यानी कि जैसे दाल अलग पानी अलग हो जाता है दाल जी, में, तो जी। वो नहीं होता। ऐसे जो हम ये दाल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके क्या क्या फायदे हैं सायरा जी? देखिए, दाल में तो खुद ही काफ़ी प्रोटीन होते हैं। तो ये मसूर की दाल है, गर्म होती है, जैसे सर्दियों में बहुत फ़ायदा देती है। लेकिन गर्मियों में जैसे अगर कुछ लोगों को गर्मी से परेशानी होती है तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं गर्मियों में। लेकिन इसका भी ऑप्शन है कि छिलकों वाली होती है कि ये दाल, तो आप वो ले सकते हो। चलिए नाजरीन, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा जी। और उसके बाद हमारी दाल फ्राई बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं जी। दोबारा। अब पानी उबलने लगा है जी। तो हम इसमें दाल डालेंगे। जी। फिर हम इसको अब ढककर पकाएंगे जब तक दाल हमारी गलेगी नहीं। वैसे अमूमन कितना टाइम लगता है दाल गलने में? दाल गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट 15 मिनट लग जाता है। और इसे लेकिन अगर हम कुकर में बनाते जी, हैं वही मैं पूछ रही हाँ, थी। तो उसमें तो ये हमारी 2 सीटी में तैयार हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अभी हम कुकर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी हम दाल फ्राई बनाएंगे और दाल फ्राई जो होती है वो थोड़ी सी मतलब ऐसी होती है, एकदम घोटते नहीं है। और कुकर में जो होती है वो बिल्कुल घुट जाती है दाल सीटी लगने के बाद। जी जी जी। चलिए थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं। दोस्तों, लगता है दाल अच्छी से गल गई है। आइए अब देखते हैं। जी, अभी गल गई है तो हम इसको थोड़ा सा चमचे से चलाएंगे। और एक स्पून मुझे दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट बदलने के लिए हम हरा धनिया इसमें ज़्यादा डालेंगे,
वरना अमूमन क्या होता है कि हम दाल पकने के बाद उसमें हरा धनिया डालते हैं, गार्निश करते हैं यानी कि, लेकिन हम इसमें थोड़ा ज़्यादा धनिया डालेंगे और थोड़ा गार्निश के लिए बचा देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। आँच हमने धीमी कर जी। दी है, धीमी आँच पर ही से पकाना है। पका के। तो देखिए दाल जो है हमारी काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी है। तो दाल जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें भगार लगाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए एक फ्राई पैन। जी, साइड में रख दीजिए आप। और फिर इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे इसमें। ऑयल को अच्छी तरह से गरम करेंगे। अब इसमें आप क्या डालने वाली हैं? तेल गरम अब करके? इसमें हम सबसे पहले ज़ीरा डालेंगे, फिर उसके बाद प्याज ब्राउन करेंगे। जनरली दाल में इसी चीज़ का जो बघार होता है वो इसी नहीं, चीज़ वैसे आमतौर से घर में ज़्यादा ज़ीरा या फिर प्याज का भगार डालते हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों का यूज़ करें, जैसे गरम मसाला तो ऊपर से डलता ही है, अगर हम फ्राई करने के बाद भगार में थोड़ी सी लाल मिर्च डालते हैं तो उससे दाल का कलर भी चेंज हो जाता है, यानी कि रेड रेड हो जाती है थोड़ी सी वो, और उसकी जो तरी होती है वो ऊपर से नज़र आती है, तो वो दाल दाल ही नहीं लगती है। खाने में और लजीज हो जी, और टमाटर से जो है उसमें खट्टा मीठा टेस्ट आ जाता है दाल में। तो ऑयल हमारा गरम हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। आप मुझे एक स्पून दे दीजिए। और वुडन स्पून लेंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे ऐसे। ये ब्राउन हो गया है हमारा, ज़ीरा बिल्कुल ब्राउन है। अब जो है हम प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ी ज़्यादा लेंगे। इसे हम पूरा ब्राउन करेंगे। इसको पूरा ब्राउन नहीं करना, मतलब सॉफ्ट करना है और कलर लाइट ब्राउन रखेंगे। इससे ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना। जी, लगातार चलाते रहना है। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर कटे हुए। ये आपने छोटे छोटे पीसेस इसके कर लिए हैं, चॉप। इसको डालने के बाद थोड़ी छींटे आती हैं, क्योंकि इसमें जो जूस होता है वो निकलता है। देखिए टमाटर भी फ्राई हो रहे हैं, इनके साथ इनका भी कलर चेंज हो रहा है। थोड़ा सा इसको स्पून से दबाएंगे। और जो लोग शायद टमाटर का इतना खाना अच्छे से जी। शौक से पसंद नहीं करते हैं, वो इसकी तो जगह आप इसकी जगह इसका खटाई भी पेस्ट- डाल सकती हैं, अच्छा, या फिर पेस्ट ले सकती हैं। है ना, टमाटर को जी। पूरा अब अच्छी देखिए तरह ये से- हमारे प्याज भी ब्राउन हो गई है और टमाटर भी हमारे फ्राई हो गए। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे फिर हम थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए, और हल्का सा इसको चलाएंगे। और फिर ये पूरा ऑयल और ये प्याज जो है हम दाल में डालेंगे। जी, अब देखिए दाल का कलर जो है हमारा चेंज हो गया है। फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च।
अच्छी तरह से चलाएंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग बाउल और एक स्पून दे दीजिए मुझे बड़ा वाला जी। और थोड़ा सा इस साइड से लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और हरा धनिया डालेंगे। नाजरीन, बनकर तैयार है हमारी दाल फ्राई। शुक्रिया सायरा जी। तो दोस्तों, जब तक मैं इस दाल फ्राई का मजा लेती हूँ, आप इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। दाल फ्राई बनाने के लिए चाहिए मसूर की दाल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, जीरा, तेज पत्ता, हरी मिर्च और गरम मसाला। दाल फ्राई बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कढ़ाई लें, उसमें पानी, लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और दाल डालकर पकाएं। फिर एक फ्राइंग पैन में तेल, जीरा, प्याज, टमाटर और लाल मिर्च डालकर भूनें और उसी पैन में पकी हुई दाल मिक्स करें और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। तो चलिए दोस्तों, अब पूछते हैं सायरा जी से कि वो नेक्स्ट अब शो पर क्या बनाने वाली है। चलिए सायरा जी, क्या बनाएंगे अब हम बनाएंगे गोभी के पराठे। गोभी के पराठे। चलिए जी। शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल जी। होगा। हमें चाहिए गुंदा हुआ आटा, गोभी, प्याज कटी हुई, हरी मिर्च, नमक, हरा धनिया, हींग, ऑयल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, कलौंजी और कुटा हुआ धनिया। ठीक है, तो शुरुआत करें। जी। सबसे पहले आप क्या लेने वाली हैं? सबसे पहले हम गोभी को भूनेंगे। अच्छा, ठीक है, गैस ऑन कर देती हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसमें हम रिफाइंड यूज कर रहे हैं। जी, कोई बस भी बस बस इसमें बहुत थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे। जी। 1 स्पून दे दीजिए मुझे। फिर हम इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया डालेंगे। गोभी के पराठे सायरा जी वैसे तो बहुत ही आम डिश मानी गई है, जी। बट इसमें आप क्या ट्विस्ट देने वाली हैं आज? देखिए, वैसे जो है गोभी ज़्यादातर सब बनाते हैं तो उसको कद्दूकश किया, उसमें नमक मिर्च मिलाया और उसके पराठे बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसको भून लें ऑयल में या घी में, तो इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। और हींग मिक्स कर दें, थोड़ी सी कलौंजी। अच्छा, तो ये हमारा धनिया जो है ये फ्राई हो गया। आप मुझे ब्लैक वाला दे दीजिए। तो जनरली कलौंजी के क्या क्या फायदे हैं? देखिए, कलौंजी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, क्योंकि गोभी है और फिर बादी को भी कम करती है कलौंजी, तो इसलिए आप इसको साथ में डाल सकती हैं। अच्छा, फिर हम इसके बाद इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करें बस। इसमें बस हमें ऑयल जो है वो कम लेना है, ताकि गोभी जो है वो सूखी सूखी रहे। अच्छा, फिर हम इसमें गोभी डालेंगे। गोभी को हमने कद्दूकश कर लिया है काफ़ी बारीक उसमें। फिर हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है। लाल मिर्च पाउडर ये भी टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी। फिर हम इसमें थोड़ा हींग का पानी डालेंगे। हींग का पानी। जी। ठीक है। हींग का पानी जो है वो गोभी का जो बादीपन होता है उसको ख़त्म कर देता है।
फिर लास्ट में हम डालेंगे कलौंजी। हल्दी का प्रॉपर कलर आ गया है इसमें। जी, अब हरी मिर्च डालेंगे थोड़ी सी। हरी मिर्च भी टेस्ट के हिसाब से डालनी है। अभी स्टफिंग जो है गोभी की हमारी तैयार हो गई है, तो हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि बिल्कुल सूखी सूखी हो जाए, ताकि जो हम फिलिंग जी। करेंगे जी वो आराम से हो हो जाए। जाए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस ऑफ कर दीजिए आप अपने। फिर हम पराठे के लिए 2 पेड़े लेंगे और उनको बेलेंगे। इसके लिए हमें चाहिए सूखा आटा। इसका ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम रहेगा, बस जो जी। आपने स्टफिंग जो तैयार जो, की हाँ। है जी वो अलग है। वो अलग है, उसका तरीका अलग है। ठीक है। तो इतने हम पराठा तैयार करते हैं, बेल कर तवा गरम कर लेते हैं। जी, तवा मैं गरम करने रख देती हूँ। इस तरह से हमें छोटी एक रोटी बेलनी है, फिर दूसरी बेलेंगे उसी साइज जी। की। फिर इसके बाद हमें स्टफिंग भरनी है। ये नाश्ते में बहुत ही शौक से खाया जी। जा सकता है। आप चाहें तो इसको लस्सी के साथ, यानी कि जो दूध दही से बनती है जी। लस्सी, आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। या चाय कॉफ़ी। ठंड में तो इसका अपना मजा होगा। जी। फिर हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे। इसे भी बेल लेंगे जी। और अच्छे से। जब भी हम कोई स्टफ्ड पराठा बनाते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि जो स्टफिंग है वो बाहर जी, ना निकल जाए या जी। पराठा कहीं से ब्रेक ना हो जाए। और आमतौर पर जब स्टफ्ड पराठा बनाते हैं तो जी। जनरली देखा जाता है जो सारी स्टफिंग है वो कॉर्नर्स पे आ जाती है और जी। बीच का जो पोर्शन है वो खाली रह जाता है। तो उसका भी हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हम इक्वल तरह से उसे बेलें ताकि जो जी। स्टफिंग है वो तो इसकी properly जो स्टफिंग है blend हो देखिए जाए। सब तरफ जो है वो इक्वल है। जी बिल्कुल। हमारा तवा भी गर्म हो जी। गया है और अब हमने उस पे जो अपना पराठा है वो सिकने के लिए रख जी। दिया है। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे। हम चाहें तो घी में भी हाँ, सेक घी में सकते भी बना सकते हैं। चिमटा दे दीजिए आप। फिर हम दूसरी साइड लगाएंगे ऑयल। हैं। और फिर हम इसके जो है किनारों को थोड़ा सा दबाएंगे। ताकि अच्छी तरह से जी। कॉर्नर्स पे भी सिक जाए। तो अब हमारी नाज़रीन को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ये सोच के कि हम गोभी का इस्तेमाल करें, जी। क्योंकि आपने उसका पहले ही बता दिया तरीका कि जो जी। बादी होती है गोभी जी। उसको अवॉइड करने के लिए आप कलौंजी या कलौंजी या हींग हींग। या फिर अजवाइन। जी दोनों इन- चीज किसी जी। भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका जो बादीपन है वो बहुत हद तक खत्म हो और जाता जैसे हम पकौड़े बना रहे हैं, अगर हम उसको उबाल कर उसका पानी फेंक दें है। तो उसका बादीपन भी काफ़ी हद तक निकल जाता है। अच्छा। अब
देखिए पराठा जो है हमारा एक साइड से बिल्कुल तैयार हो गया पूरी तरह से। जी। तो अब जी सीख चुका है भी ये दोनों तरफ से, तो अब हम इसको सर्व करेंगे। गैस ऑफ कर देते हैं, जी। अब इसे सर्व करने की तैयारी की जाती है। चलिए, अब इसे आप किस चीज़ के साथ सर्व करने वाली हैं सायरा जी? अब हम इसको अचार के साथ सर्व करेंगे। अचार के अलावा अगर कोई चाहता है तो वो दही का इस्तेमाल भी हाँ, कर सकता दही है, भी ले के सकते साथ हैं, सर्व। साथ में जैसे दही की लस्सी होती है वो भी ले सकते हैं। चटनी के साथ जी, भी खा चटनी सकते के साथ भी या सैलेड के साथ भी। हैं। जी। तो दोस्तों, पराठा तैयार हो चुका है, अब इसे सर्व करने की जी। तैयारी करते हैं। तो सर्व करने के लिए जी। हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट और साथ में गार्निश करने के लिए टमाटर और प्याज और अचार। ठीक है, ये लीजिए। साथ में हम अचार लेंगे और नाजरीन बनकर तैयार है गोभी का पराठा। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। दोस्तों, आज की दूसरी डिश भी बनकर तैयार है। इसे घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। गोभी के पराठे बनाने के लिए चाहिए गेहूं का आटा, नमक, गोभी, लाल मिर्च, हींग, हल्दी पाउडर, प्याज, हरी मिर्च, कलौंजी, तेजपत्ता और घी। गोभी के पराठे बनाने का तरीका: सबसे पहले एक पैन में तेल, धनिया, प्याज, गोभी, हरा धनिया पत्ता, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग का पानी, कलौंजी और हरी मिर्च डालकर स्टफिंग तैयार करें और पराठे में स्टफ करके तवे पे फ्राई करें और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें आपका प्यार, आपकी मोहब्बत बेहद अजीज है, इसलिए आप अपने खतों का सिलसिला यूं ही बरकरार रखिएगा। आप अपनी रेसिपीज खत के जरिए हमें भेज सकते हैं। अपनी रेसिपी भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त हमें दिया। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, आपसे अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। अगली बार 2 नई रेसिपीज के साथ हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।